आसमान से पानी की जगह यदि अचानक सिगरेट और चॉकलेट गिरने लगे तो आप क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे भला ऐसा भी हो सकता है क्या? तो आपको बता देते हैं कि बिल्कुल ऐसा सिर्फ हो सकता है नहीं बल्कि हुआ भी है। आज से ठीक 50 साल पहले यानी कि 29 सितंबर उस साल था 1963। अंतर बस इतना था कि आसमान में बादल की बजाय वाइपर अपाचे प्लेन था जिससे तिहाड़ जेल पर धड़ाधड़ चॉकलेट और सिगरेट की बरसात की जा रही थी। हालांकि ये बारिश महज कुछ ही पल के लिए था क्योंकि प्लेन को लंबी दूरी तय करना था। प्लेन उड़ा था दिल्ली के सफदरगंज एयरपोर्ट से और गया था पाकिस्तान के लाहौर तक। अब आप सोच रहे होंगे कि बारिश सिर्फ तिहाड़ जेल पर ही क्यों हुई और प्लेन में कौन सवार था? दरअसल प्लेन में सवार था डैनियल हेली वॉलकेट। वैसे तो डैनियल बिजनेसमैन था और भारत को उन्होंने अपना अस्थायी घर बना रखा था, लेकिन लाहौर तक की उड़ान भरने से ठीक 1 साल पहले ही उस पर हथियार स्मगलिंग करने का आरोप लग गया और इस पर मुकदमा दर्ज हो चुका था। वह जेल में भी रहा और जमानत पर बाहर आया। उसकी देश की नामी कंपनी देनदारी थी। भारत की नामी कंपनी टाटा डैनियल के सातिराना दिमाग का शिकार हुई। हो सकता है कहानी आपको थोड़ी फिल्मी लग रही हो और इस कहानी के पात्र कोई जेम्स बॉन्ड से कम नहीं। डैनियल की कहानी ही कुछ ऐसा ही है। 1966 में टाइम मैगजीन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक डैनियल हेली वॉलकेट का जन्म 26 नवंबर 1927 को टेक्सास में हुआ था। पिता बिजनेसमैन थे मगर वॉलकेट बचपन से ही किसी और ही धुन में रहता था। कभी अपने पिता का नाम ऑलिवर वॉलकेट बताता था। ऑलिवर वॉलकेट वही थे जिन्होंने यूएसए की आजादी की घोषणा पत्र पर अपना हस्ताक्षर किए थे। 1950 में सैन फ्रांसिस्को में आया। 2001 में लॉस एंजलिस टाइम में प्रकाशित लेख के अनुसार मांजिगो ने उन्हें डैनियल को रहस्यमय व्यक्ति बताया। लेख के मुताबिक डैनियल ने यहीं पर एक अमीर लड़की से शादी कर ली। 5 साल बाद डैनियल ने ट्रांस अटलांटिक एयरलाइंस की कंपनी खोला जिसके मुख्य काम था ढुलाई। कंपनी के पास कई प्लेन थे जिसमें एक प्लेन वाइपर अपाचे था जिससे वह पर्सनल यूज के लिए करता था। 1962 में एयर इंडिया ने अफगानिस्तान तक रेलवे कार्गो की सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला जो कि डैनियल की कंपनी अटलांटिक एयरलाइंस को मिला और उसने भारत को अपना अस्थायी घर बनाया था। एयर इंडिया से जुड़े होने की वजह से उस पर कोई रोक टोक नहीं हुई। इसका फायदा उसने उठाया। 20 सितंबर 1962 को पुलिस ने अशोका होटल दिल्ली से उसके कमरे पर छापा मारती है जिसमें वह डैनियल हेली ठहरा था। पुलिस को वहां 666 कारतूस मिले। इसके बाद पुलिस ने सफदरगंज एयरपोर्ट पर खड़े डैनियल हेली की वाइपर अपाचे प्लेन पर भी छापा मारती है। वहां पर भी कारतूस के 40 बॉक्स और हर बॉक्स में 250 कारतूस थे। डैनियल हेली को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और वहां से तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 23 अक्टूबर को वॉलकेट को जमानत मिल गई। जेल से बाहर आते ही उसने बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भागने का प्रयास किया, लेकिन वह पकड़ा जाता है। एक बार फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये वो दौर था जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। डैनियल हेली ने अपने जज के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है तो वह अपना प्लेन जंग में भारत की मदद के लिए दे सकता है। लेकिन परेशानी अब भी बाकी थी क्योंकि डैनियल हेली वॉलकेट टाटा ग्रुप को 60,000 रुपए चूना लगा चुका था। टाटा की लीगल टीम डैनियल हेली वॉलकेट के पीछे पड़ी थी। फिलहाल डैनियल हेली वॉलकेट को जमानत दे दी गई और प्लेन जब्त था, लिहाजा उसने कोर्ट से अपने वाइपर अपाचे प्लेन को हर सुबह स्टार्ट करने की अनुमति मांगी ताकि प्लेन खराब ना हो। एक कांस्टेबल के साथ वह सफदरगंज एयरपोर्ट पर जाने लगा। 1 सप्ताह तक उसने यही प्रोसेस किया ताकि लोगों के भरोसा जीत सके। 23 सितंबर 1963 को उसने फ्यूल भरा और प्लेन स्टार्ट किया और रनवे पर दौड़ा दिया। जब तक एयरपोर्ट और कांस्टेबल कुछ समझ पाते कि डैनियल हेली वॉलकेट आसमान में था तो सीधे तिहाड़ जेल के ऊपर पहुंचा और वहां सिगरेट और चॉकलेट की बारिश की। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स की 2 हंटर विमानों ने उसका पीछा किया, लेकिन विमान 55 मिनट बाद उड़ान भर सके, इसलिए वॉलकेट पाकिस्तान की सीमा में पहुंच चुका था। कुछ महीने बाद यानी 8 जून 1964 को एक प्लेन ने कराची में टेक ऑफ किया जिसे ईरान जाना था। पाकिस्तान एयर स्पेस में क्लियरेंस देने के बाद प्लेन अचानक भारत की ओर मुड़ गया। इसमें सवार थे कैप्टन मैकलिस्टर और कैप्टन पीटर जॉन। प्लेन भी बेस कीमती थी। प्लेन को उतारा जाना था जहां से 2 लोग सिग्नल दें, लेकिन प्लान गड़बड़ हुआ और सिग्नल नहीं मिल सका। फ्यूल खत्म होने की वजह से प्लेन की लैंडिंग मुंबई से 150 किलोमीटर दूर एक बीच पर होती है। प्लेन का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका था। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शौकिया तौर पर अमृतसर से उड़ान भरी थी लेकिन रास्ता भटक गए। दोनों ने कोर्ट से भी यही कहा और बच निकले। दोनों ने प्लेन से घड़ियां निकाली और मुंबई गए और वहां से अपने नाम के फर्जी पासपोर्ट के जरिए पाकिस्तान फ्लाइट पकड़ी और वहीं से ईरान होते हुए लंदन चले गए। एक न्यूज वेबसाइट स्क्रॉलिंग के मुताबिक लंदन पहुंचने के बाद कैप्टन मैकलिस्टर का ईमान जागा और उसने स्विस एम्बेसी में जाकर अपना गुनाह कबूला
और अपने पार्टनर के कारनामों के बारे में बताया। असल में वो डेनियल हेली वॉलकेट जूनियर ही था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में 2 बार निकल जाना था कोई आसान बात नहीं होती, लिहाजा डेनियल वॉलकेट को लगा कि वह तीसरी बार भी इससे सफल हो जाएगा। मद्रास कोर्ट में वॉलकेट की ओर से दाखिल दया याचिका के मुताबिक 31 दिसंबर 1965 को वह तीसरी बार भी कोलंबो के रास्ते चेन्नई आया और ब्रिटिश पासपोर्ट दिखाते हुए अपना नाम बैरी फिलिप चार्ल्स बताया। एयरपोर्ट से जाने तो दिया गया। चेन्नई के एक होटल में ठहरने के बाद वह मुंबई गया और वहां सीबीआई ने शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया। डेनियल हेली जिस पासपोर्ट का इस्तेमाल कर भारत आया था, उस व्यक्ति की मौत 1940 में हो चुकी थी। डेनियल हेली ये माना कि उसने फर्जी तरह से पासपोर्ट बनवाया और अदालत में मामले की सुनवाई हुई और डेनियल हेली वॉलकेट को अलग अलग मामलों में 7 साल की सजा सुनाई गई। 2 अगस्त 1967 को उसने मद्रास में ही अदालत में सजा कम करने की अपील की। कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। साल 2002 में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और यहीं इसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना के एपिसोड में बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए इसी तरह से एक और एपिसोड के साथ।